ओम जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका श्री साकेत पीठ में। आज अपने भोले बाबा को हम सुना रहे हैं श्रीमद् भगवत गीता के कुछ अंश। इससे पहले हमने भोले बाबा को श्रवण कराया है विनय पत्रिका के 11 पद संख्या 56 से लेकर 66 तक। विगत 5 दिनों से मैं भगवान शिव को एक बार फिर से विनय पत्रिका श्रवण करा रहा हूँ। कई बार मैंने भगवान शिव को विनय पत्रिका का पारायण करके सुनाया है 11 पद रोज के क्रम से। आइए एक बार हम लोग भगवत गीता के कुछ अंश श्रवण करते हैं। ओम नासतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोऽन्तस्त्वन्नयोस्तत्त्वदर्शिभिः। ओम अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततं विनाशम् अव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति। ओम अन्तवन्ति इमे देहा नित्यसुयुक्ता शरीरिणा अनाशिनो अप्रमेयस्य तस्मात् युद्धस्व भारत। ओम न जायते म्रियते वा कदाचिन्नायं भूत्वा भविता वा न भूयः। अजो नित्य शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। वेदा विनाशिनं नित्यं या एनं जं व्ययं कथं स पुरुषः पार्थकं घातयति हन्तिकं वा सांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो पराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अनानि संजाति नवानि देहि। ओम नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेद्यन्ते आपो न शोष्यति मारुतः। ओम अच्छेद्यो अयं दाह्यो अयम् अक्लेद्यो अशोष्य एव च नित्य सर्वदा स्थाणुर्जलो अयं सनातनः अव्यक्तो अयं चिन्तयो अयं विकारो अयमुच्यते तस्मादेवं विद्वेनं नानुशोचितुमर्हसि। जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवं जन्ममृतस्य च तस्मात् परिहार्यर्थेन तुम शोचितुमर्हसि। इतना सुंदर बात भगवान स्वयं कह रहे हैं। जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवं जन्ममृतस्य च। मरे हुए मनुष्यों का जन्म निश्चित है और जन्मे हुए की मृत्यु निश्चित है। जिसका भी जन्म हुआ है उसकी मृत्यु तो निश्चित है। सिर्फ एक बात यदि हमारे समझ में आ जाए, साधारण मनुष्यों को समझ में आ जाए कि जिसने भी जन्म ग्रहण किया है उसकी मृत्यु निश्चित है, तो वास्तव में उसे बोध हो जाएगा तत्व का। जिस शब्द स्पर्श रूप रसगंध के विषयों में हम लोग जन्म जन्मांतरों से भटक रहे हैं, बार बार जिस शरीर को धारण कर रहे हैं उसी को अपना स्वरूप मान रहे हैं। आत्म स्वरूप से जो पृथक संपूर्ण असत संसार है उसी के साथ हम लोगों का इतना तादात्म्य हो गया है कि हम लोग उसी को सर्वस्व मान बैठे हैं। किंतु होता क्या है, मृत्यु आती है और ले जाती है। क्या फिर नए कर्म करने का सौभाग्य और समय मिलता है? कदापि नहीं। क्या यमराज के दूत एक क्षण की भी आयु देते हैं? नहीं। फिर भी मनुष्यों को चेत नहीं होता, उन्हें बोध प्राप्त नहीं होता है, क्योंकि वास्तव में उन्हें शुद्ध सत्संग ही नहीं मिला है। सत्संग के द्वारा जो विवेक प्राप्त होता है वह विवेक की कमी होने के कारण उन्हें यह बोध नहीं होता कि जातस्य हि ध्रुवो मृत्यु तो निश्चित है। बुद्धिमान तो वही है इस अविनाशी शरीर के द्वारा, इस विनाशी शरीर के द्वारा उस अविनाशी परम तत्व को प्राप्त कर ले। इस नाशवान शरीर के द्वारा परमात्मा को प्राप्त कर ले, जो अच्युत है, जो अमर है, जो शाश्वत है, नित्य है, सर्वज्ञ है, सनातन है और संपूर्ण प्राणियों के हृदय में विशेष रूप से स्थित है। ऐसे परमात्मा की ओर हमारी और आपकी निष्ठा हो, यह तो भगवान शिव की कृपा से ही संभव है। शिव द्रोही मम
नर भगति न पावही मोरी। ओम देहि नित्यम् अवध्यो वयं देहि सर्वस्य भारत, तस्मात् सर्वाणि भूतानि न तं शोचितुमर्हसि। ओ सुख दुखे समे कृत्वा लाभालाभौ जयाजयौ, ततो युद्धाय युजस्वन्नेवं पापं वाप्स्यसि। भोगैश्वर्य प्रसक्तानां तया चेतसां प्रसात्मिका बुद्धि समाधौ न विधीयते। देखिए संतों की सभा में जब मैं सत्संग श्रवण करता हूँ तो प्रायः इस श्लोक का वे उदाहरण दिया करते हैं। गीता जी के दूसरे अध्याय के 42वें, 43वें, 44वें श्लोक में जो वर्णन है, भोगैश्वर्य प्रसक्तानां तया चेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधौ न विधीयते। इतनी सुंदर बात स्वयं भगवान समझा रहे हैं। जिनकी वाणी इनका चित्त हर लिया गया है, नाना प्रकार के ऐश्वर्य के फेर में पड़कर जो परम तत्व से विमुख हो रहे हैं, ऐश्वर्य में अत्यंत आसक्त है, क्या उन पुरुषों की बुद्धि परमात्मा में नित्य स्थिर होती है? नहीं। वेदों के जो 3 कांड हैं, कर्म कांड, उपासना कांड और ज्ञान कांड, जब तक भगवान कृपा नहीं करेंगे बोध ही नहीं हो सकता है कि ज्ञान कांड क्या है। साधारण मनुष्यों की बुद्धि प्राय कर्म में ही होती है, किंतु वे कर्म के फल में भी आसक्त होते हैं। कर्म का फल यदि मन के अनुकूल ना हो तो उन्हें राग और द्वेष दोनों होता है। प्रतिकूलता होने पर क्रोध होता है और अनुकूलता होने पर हर्ष प्राप्त होता है। वे फिर कर्म फल से विमुख कहाँ है? फिर जो भी शुभ या शुभ कर्म बने हैं उनके कर्म के भोक्ता भी तो वे ही है। इसलिए कहा जाता है जब तक आप पर भगवान की कृपा नहीं होगी, कर्म कांड क्या विधान कर रहा है, उपासना कांड क्या कह रहा है और ज्ञान कांड की गति कहाँ है, आपको इसका लेश मात्र भी बोध नहीं होता है। किंतु फिर भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप लगे रहिए, शास्त्र कृपा, गुरु कृपा, भगवत कृपा से वह तत्व आपके हृदय में धीरे धीरे अत्यंत ही अवश्य प्रकाशित होगा यदि आप लगे रहेंगे तो। त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन, निर्द्वंद्वो नित्य सत्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान। यावनर्थे उद्दीपाने सर्वदा संप्लुतोदके, तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्रह्मस्य विजानता। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, मा कर्मफलहेतुर्भुर्भाति संगोष्ठो कर्मणि। योगस्य कुरु कर्माणि संगं त्यक्त्वा धनञ्जय, सिद्धे सिद्धो समभूत्वा समत्वं योगुच्यते। ओम नास्ति बुद्धिर्युक्तस्य न चायुक्तस्य भावना, न चाभावयत शांति शांतिस्य कुतः सुखम। प्रायः मैं भगवान को उन्हीं श्लोकों का भी श्रवण करा रहा हूँ जिसमें मैंने किसी न किसी रूप में चिन्हित कर रखा है। देखिए यहाँ मैंने विनय पत्रिका जिसे एक सुंदर भाव लिखा है, निश्चयात्मिका बुद्धि को आप धारण करें, अब न रसानी अब न रसई हो। जो भगवान यहाँ दूसरे अध्याय के 66वें श्लोक में बात कर रहे हैं, नास्ति बुद्धिर्युक्तस्य न चायुक्तस्य भावना। न जीते हुए मन और इंद्रियों वाले पुरुषों में निश्चयात्मिका बुद्धि नहीं होती है, उनकी बुद्धि में निश्चय नहीं होता है। जो मनुष्य निश्चय कर लेते हैं अब न नसानी अब न नसई हो, आज तक जो हुआ सो हुआ किंतु अब नहीं, इनकी बुद्धि ने यह धारण कर लिया है, वे अवश्य उस परम तत्व को प्राप्त कर लेते हैं। ओम ईशा ब्राह्मी स्थिति पार्थनेनां प्राप्य विमुह्यति, स्थित्वास्या मंत्रकालेपि ब्रह्म निर्वाण मृच्छति। ओम हमारे इस मोबाइल में अब बिल्कुल भी जगह नहीं है और रिकॉर्ड करने की, इसलिए मैं इस वीडियो को यहीं बंद कर रहा हूँ और थोड़ी देर और मैं भगवान को श्रवण कराऊंगा, उसके बाद भगवान की आरती होगी। जय श्री कृष्णा। शेष चर्चा फिर कभी।